हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। आरआरबी टेक्नीशियन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भरना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन से ही भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपना कंप्लीट फॉर्म भरिए। तो इसके लिए पहुंचना है आपको ऑफिशियल साइट पर। वेबसाइट का लिंक हमने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पर क्लिक करना, सीधे साइट पर पहुंचना। यहाँ पर जब आप लोग आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन। अगर आपने आरआरबी की साइट से कोई और फॉर्म भरा है, कभी कोई एग्ज़ाम दिया है रेलवे का, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे और पहले अपना अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पर लिखा है कि जिन्हें अभ्यर्थी 2024 या 25 या 26 में आरआरबी की साइट पर अपना अकाउंट बना लिया है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर इसको क्रॉस कर दें और अपना रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। यहाँ पर इंडिया का ऑप्शन सबसे ऊपर मिल जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना फुल नेम डालना है अकॉर्डिंग टू क्लास 10th मार्कशीट। रीटाइप में दोबारा से फुल नेम। हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपने अपना नेम कभी चेंज किया है? किया हो तो यस करना। फिर अपना पुराना नाम और या नया नाम यहाँ पर डाल देना। ठीक है, नहीं किया हो तो नो पर लगाएं। आगे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करें 10th की मार्कशीट पर जो लिखी है। और रीटाइप में दोबारा से डेट ऑफ बर्थ फिल करें। सिलेक्ट जेंडर में जाएं, अपना जेंडर सेलेक्ट करें। और रीसिलेक्ट में सेम जेंडर, फादर का नेम यहाँ पर डालें, सेम फादर नेम दोबारा से, मदर नेम सेम मदर नेम दोबारा। आगे है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करें। जनरेट ईमेल आईडी पर क्लिक करें और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करें। ठीक है, उसको वेरीफाई करें। आगे है मोबाइल नंबर। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने हैं। जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर फिल करें और इसको वेरीफाई करें। ठीक, अब नीचे है वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, थ्रू आधार या फिर आई डो नॉट हैव आधार कार्ड। ये वाला ऑप्शन दे सकते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन लेंगे तो फिर क्या करेंगे, आई डो नॉट आधार पर क्लिक करें। सेलेक्ट अ वैलिड आईडी प्रूफ। ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड के थ्रू भी अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे आसान है अपना आधार कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन। आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करना है बस। इसके बाद में वेरीफाइड पर क्लिक करना है। आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड इस तरीके से बनाएंगे कि पासवर्ड में लेंगे पहला लेटर कैपिटल, फिर स्मॉल लेटर, फिर स्पेशल कैरेक्टर, फिर नंबर। जैसे आप ले सकते हैं कि C कैपिटल AT कैट @123। इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं। अपने नेम @ अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम पासवर्ड यहाँ पर भी डाल देंगे और जो भी कैप्चा कोड आपके सामने आए वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद में प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, आप इसको चेक कर लें। चेक करने के बाद में आई हैव रीचेक्ड इस पर क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद में क्रिएट एन अकाउंट इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका अकाउंट बन चुका है। अब अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के दो तरीके हैं, एक तो आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं, दूसरा अकाउंट क्रेडेंशियल के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे तो जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपने फॉर्म में डाली है उसमें से कोई एक डालेंगे। पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपको होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप लोगों को या तो ईमेल पर या फिर फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी भेजना। अगर फ़ोन नंबर भेजना हो तो सेंड ओटीपी टू फ़ोन पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालिए और इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अब आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर देखें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है। कितनी कितनी पोस्ट है इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर देखें, यह है ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो पोस्ट है इसकी सैलरी है 29,200 पर मंथ। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 33 साल के बीच में एज लिमिट। 323 पोस्ट हैं टोटल। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो पोस्ट है उसकी 19,200 पर मंथ सैलरी है और 18 से 30 साल के बीच में एज है और 6,242 टोटल पोस्ट हैं। दोनों को मिलाकर है 6,565 टोटल पोस्ट। ठीक, तो अब यहाँ पर अपना सिलेक्ट करें कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ पर कर रहे हैं ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई। तो पहले जोन सेलेक्ट करिए, किस आरआरबी जोन के लिए आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना जोन सेलेक्ट करें। हम यहाँ पर अपना जोन सेलेक्ट करते हैं। आगे रहे, अब यहाँ पर बॉक्स है आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड और आई हियर बाई कन्फर्म। दोनों बॉक्स पर क्लिक करिए। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करिए। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा मैरिटल स्टेटस।
आप शादीशुदा हों तो मैरिड, वरना अनमैरिड लगाएं। आगे है रिलीजन, आपका धर्म क्या, अपना धर्म यहाँ पर सिलेक्ट करें। आगे मदर टंग अपनी सिलेक्ट करें यहाँ पर, जो भी आपकी मदर टंग है। और आगे है चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, किस लैंग्वेज में आप लोग एग्ज़ाम देना चाहेंगे। ठीक है, ये फिर जब अगर इसमें गलती होती है तो करेक्शन के पीरियड में ही आप लोग सही कर पाएंगे, जिसकी फ़ीस भी जाएगी करेक्शन की। ठीक है, 250 रुपये फीस जाएगी करेक्शन की। आगे है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1, 2 मार्क की जानकारी आपको देनी है। आपकी बॉडी पर कोई जले कटे का निशान होगा, कोई पहचान के तौर पर उसकी जानकारी देना। जैसे हमारी बॉडी पर जले का निशान, तो हम डाल रहे हैं यहाँ पर बर्न मार्क ऑन लेफ्ट लेग। और यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन डालते हैं हम नो मार्क। एक में डाल दें नो मार्क और कोई निशान ना हो बॉडी पर बिल्कुल भी पहचान के तौर पर, तो आप दोनों जगह नो मार्क भी डाल सकते हैं। आगे है कम्युनिटी, किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं। अनरिजर्व्ड, SC ST OBC जो भी कैटेगरी है अपनी यहाँ पर कैटेगरी लें। ठीक है, इसके बाद में आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक करें। अब अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में। अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है तो आप आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में। ठीक, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, फिर आपको सर्टिफिकेट कितना चाहिए, 1 जुलाई 2026 के बाद का। जी हाँ, 1 जुलाई 2026 के बाद का लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अपनी जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर देंगे आप लोग 1 जुलाई 2026 के बाद का। अगर 1 जुलाई 2026 से पहले का है तो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करें। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जनरल में ही काउंट की जाएंगे। ठीक, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का। तो आप यहाँ पर देखें। आगे है नेम ऑफ द कास्ट, आपकी जाति का नाम क्या है यहाँ पर डालें। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालें। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, कहाँ से आपने बनवाया है वो आप लोग यहाँ पर डालें। ठीक है, ये आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लिखा मिल जाएगा, देख कर डाल देना। इशूइंग स्टेट, कौन से स्टेट से इशू हुआ है अपना स्टेट यहाँ पर डालना। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ इशू, सर्टिफिकेट इशू डेट आप लोगों को यहाँ पर डालनी है कैलेंडर में सेलेक्ट करके। इसके बाद में आपका अगला स्टेप आपके सामने खुलेगा। अब यहाँ पर है आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप लोग सर्विसमैन रुके रह चुके हों तो यस कर दें, वरना आप लोग यहाँ पर नो कर देंगे। अगर हैं तो फिर किस डिपार्टमेंट में हैं और किस तरह की एंट्री सर्विस वगैरह इसकी जानकारी आपको देनी है, वरना आप नो कर देंगे। तो कुछ आपको डिटेल फिल नहीं करनी। आर यू अ पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हों तो यस, वरना नो। और इफ़ यू रिटेन यहाँ पर भी आप नो कर देना। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। कंसर्न अंडर EBC में आते हो तो यहाँ पर यस करें, वरना नो। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर एम्प्लॉय हैं तो यस, वरना नो। नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देना। ठीक, डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, यहाँ पर भी नो कर देना। ठीक, आगे है बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फ़ी। यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं, आपके अकाउंट में रिफ़ंड आएगा तो इसके लिए आपको अपने बैंक यहाँ पर ऐड करनी है। बैंक ऐड करने के लिए केवल आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। उस आधार कार्ड से जो भी अकाउंट लिंक होगा, जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा वो अपने आप फेच होकर आ जाएगा। तो आप अपने अकाउंट की KYC करा लेना। ठीक है, KYC जब करा लेंगे इसके बाद में आधार सीडेड स्टेटस यानी NPCI स्टेटस को एक्टिव कर लेना। इसके बाद में अपने आप यहाँ पर बैंक फेच हो जाएगी। अब यहाँ पर है एंटर 12 डिजिट आधार नंबर, अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना। नंबर डालते ही अपने आप बैंक फेच हो जाएगी। इसके बाद में आप लोगों को शो आई हियर बाय कंसेंट दैट माई रिफंड मे बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट लिंक्ड विद माई मेंशन आधार कार्ड। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा आधार लिंक्ड विद NPCI, जो भी अकाउंट आपका लिंक होगा आधार कार्ड से जिसकी NPCI एक्टिव होगी वो आप लोगों का अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। उसका बैंक का नाम आपको शो हो जाएगा और नीचे आधार कार्ड का नंबर आपको शो हो रहा होगा, लास्ट के 4 डिजिट। चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बैंक डिटेल ऐड हो चुकी है। इसके बाद में सेव पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगले स्टेप पर पहुँचेंगे। अगला स्टेप है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। अब जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशन आएगी। ग्रेड 3 के लिए ITI मिनिमम है, तो ITI प्लस 10th ये होनी चाहिए। तो आप अपनी मतलब डिटेल फिल करें। डिसिप्लिन सब्जेक्ट, डिसिप्लिन क्या आपका अपना वो सिलेक्ट करें। स्टेट कौन से स्टेट से क्या है आपने ITI कोर्स वो सिलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। आगे है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है। पासिंग ईयर यहाँ पर इशूड बाई, सर्टिफिकेट NCBT से बनवाया फिर SCBT से किया है आपने ITI वो सिलेक्ट करें और सर्टिफिकेट टाइप सिलेक्ट करें। इसके बाद में ऐड पर क्लिक करके ऐड कर दें। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाएँ। और इसके बाद में आप लोगों को शो होगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर पहुंच जाना। अगर आप लोगों को कॉलेज की डिटेल फिल करने में प्रॉब्लम सामने आ रही हो, कॉलेज फिल नहीं हो रहा हो, तो डेस्कटॉप साइड में फिल मत करना,
आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप अगर साइड आपने ओपन कर रखी हो उसको बंद कर देना, फिर फिल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगला स्टेप रहेगा अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का। अब फोटो यहाँ पर अपलोड करना है आपको। फोटो में बहुत ध्यान रखें, ड्रेस इन नॉन वाइट, क्लोथिंग परफेक्टली इन डार्क कलर्स टू मेंटेन कंट्रास्ट विद द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड वाइट लेना है और पीछे बैकग्राउंड में कोई खिड़की, पर्दा, कोई चीज़ ना हो। ठीक है, अनक्लूडेड बैकग्राउंड ना हो, और इसके अलावा रोशनी काफ़ी ठीक ठाक हो। आपने चश्मा, गिलास वगैरह नहीं पहना हो। अगर आपको कुछ सैंपल देखने हो तो ये रहे सैंपल। इस प्रकार के फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करने हैं। ठीक है, शेडो वगैरह नहीं हो, ब्लर नहीं हो, बहुत क्लोज नहीं हो चेहरा, एक साइड में नहीं हो, और आधे चेहरे पर शेडो नहीं हो, बाल बिखरे हुए नहीं हो, चेहरे पर, हेड पर चश्मा वगैरह नहीं हो, कैप वगैरह नहीं हो। कुछ इस प्रकार का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। ठीक, यहाँ पर कुछ लिखे हैं इंस्ट्रक्शंस वगैरह, इनको भी रीड कर सकते हैं। ठीक, अब फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आप लोग यहाँ पर देखिएगा कैप्चर लाइव इमेज। अगर मोबाइल से कैप्चर करना चाहें तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। ये QR कोड आएगा, QR कोड का स्क्रीनशॉट लेना, गूगल लेंस में जाकर इसको स्कैन करना, वहाँ पर एक लिंक आएगा और उस लिंक पर आप लोग अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करें। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। 3 टाइम विद इन 5 मिनट, 3 बार ही अलाउ है, मतलब ट्राई करें 5 मिनट के अंदर अंदर। कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करें। ठीक है, आर यू अ ट्विन, अगर आप जुड़वा भाई या बहन हो तो यस, वरना नो करें। इसके बाद में कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करें। ठीक है, अब अगर कैमरे को परमिशन नहीं मिली है तो कैमरा ब्लॉक यहाँ पर दिखाएगा। आप क्या करेंगे, जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर क्लिक करना। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर परमिशंस में कैमरा ब्लॉक होगा, इसको यहाँ से ऑन कर देना। ठीक है, इसके बाद में रिफ़्रेश करेंगे, चाहें तो दोबारा यहाँ पर क्लिक करें, और दोबारा जब आप लोग लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके फ़ोन में जो कैमरा है ओपन हो जाएगा। अब ये जो रेड गोल्ड सर्कल आपको दिख रहा है, ठीक है, इस सर्कल में आपको चेहरे को लाना है, अपने आप आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। जब ये ग्रीन होगा तो आपको अपनी पलकों को झपकना है, अपने आप आपका जो फेस है यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, सेंटर में फेस लाएं, कुछ नहीं करना आपको, बस और रेड फ्रेम में अपने चेहरे को लाइए, अपने आप ग्रीन होगा और यहाँ पर चेहरा कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो लाइव फ़ोटो है वो कैप्चर हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका लाइव फ़ोटो। गलत अपलोड हुआ हो दोबारा लाइव इमेज पर क्लिक करके दोबारा कैप्चर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लें, वाइट बैकग्राउंड लें। ठीक है, और चेहरे को अपना सीधा रखें, पीछे शेडो नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत से कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ज़्यादा शेडो आएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आपका चेहरा, ईयर वगैरह दिखने चाहिए। नीचे आएंगे, अब सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। सैम्पल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल सिग्नेचर, आप कुछ रिजेक्ट होने वाले सिग्नेचर देख लें। ऑल ब्लॉक लेटर ना हो, डिसजॉइन ना हो, बहुत छोटे ना हो, फ्रेम में सिग्नेचर, कटिंग ना हो, मल्टी पेन से सिग्नेचर नहीं किए गए हों, बिलर नहीं हो सिग्नेचर, ब्लू पेन से ना हो, टेक्स्ट नहीं हो, इस तरह का बैकग्राउंड ना हो, इस तरह का बैकग्राउंड ना हो, कुछ इस तरह के वाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, ब्लैक पेन से, और उसका बैकग्राउंड भी चेंज करना है सिग्नेचर का। अब क्या करेंगे, अपने एक वाइट बैकग्राउंड लें, एक वाइट बैकग्राउंड पेज लें, ब्लैक पेन से अपने रनिंग लेटर्स में सिग्नेचर कर लें। इसके बाद में मोबाइल फ़ोन के कैमरे से उसका फ़ोटो खींचें। इसके बाद पहुँचे IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट पर। 60x140 यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई पिक्सल में मांगी गई है, और साइज़ यहाँ पर 30 से 49 KB के बीच में मांग गया है। इतना साइज़ कैसे करेंगे बताते हैं। कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ये इनको भी रीड कर लेना। ठीक है, वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से सिग्नेचर करने होंगे 50x20 mm के पेज पर। तो आप लोग पहुंचेंगे IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट पर, imresizer.com। ठीक, नीचे आएंगे, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर पिक्सल में विथ और हाइट, यहाँ पर पिक्सल लेकर साइज में विथ और हाइट में कितना डालना है। विथ में डालना है आपको 140 पिक्सल, हाइट में डालना है 60 पिक्सल। ठीक, हाइट में डाल देंगे 60 पिक्सल। इसके बाद में थोड़ा ऊपर यहाँ पर है एक्सपोर्ट सेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में फॉर्मेट JPG या JPEG में से कोई भी रख लें। आगे मैक्सिमम फाइल साइज़ कितना रखना है, 49 से कम 48 रख सकते हैं, जिससे क्वालिटी भी नहीं गिरेगी। ठीक है, इसके बाद में कंटिन्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको शो होगा डाउनलोड इमेज का ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक करें।
ये फ़ोटो आपका डाउनलोड हो चुका है। अगर आपका केबी कम हो गया हो तो केबी बढ़ा सकते हैं PI7 नाम के टूल से। आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे इंक्रीज़ इमेज साइज, इस पर इसके बाद में पहले वाली साइट पर पहुंचेंगे। इसके बाद में सिलेक्ट इमेज में जाएंगे, अपने उसी फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में साइज़ में कितना रख देंगे, यहाँ पर आप कर देंगे फिर से वही 48 या 49 या 47 के भी, ठीक है, 49 से कम चाहिए। इसके बाद में इंक्रीज साइज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में साइज़ इंक्रीज़ होकर यहाँ पर आ जाएगा, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसको आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में वेबसाइट पर पहुँचेंगे, ब्राउज़ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना वही सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में अगर क्रॉप करना हो तो क्रॉप करें, वरना आप लोगों को राइट का जो साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये जो सिग्नेचर आपका वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर आपका सिग्नेचर शो हो जाएगा। आपके सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। तो एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर ब्लैक पेन सिग्नेचर करें, उसका साइज 140x60 पिक्सल में करके, और जो साइज़ है वो 49 से कम, 30 से 49 KB के बीच में, यानी कि 42 कर लें, 41 KB साइज़ कर लें। इसके बाद में सेव कर लें, ठीक है। अगर साइज़ इंक्रीज करना हो तो PI7 टूल से कर सकते हैं। इसके बाद में सेलेक्ट करें, इसके बाद में यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सिग्नेचर शो हो जाएगा, ठीक है। आप सिग्नेचर और आपका फ़ोटो शो मतलब सेव हो चुका है। आई हैव अपलोड इस पर क्लिक करें और अपना सेव कर दें। इसके बाद में आई का प्रोसेस कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसके बाद में सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव करना, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली शो होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाना, ठीक है। इसके बाद में आपको शो होगा अगला स्टेप। अगला स्टेप है प्रेफरेंस का। अब यहाँ पर देखें, जितनी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे वो सारी पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएंगी, एलिजिबल पोस्ट, ठीक है। अब पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए आपको चाहिए नंबर 2 की पोस्ट सबसे ऊपर, तो नंबर 2 वाले ऑप्शन पर प्लस पर क्लिक करें। नंबर 1 पर यह सिलेक्ट हो जाएगी। 3 वाली चाहिए 2 पर तो इस पर क्लिक करें। 1 वाली चाहिए 3 पर तो इस पर क्लिक करें। दोबारा सेट करना हो तो यहाँ से क्रॉस करें और दोबारा सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट अपने सेलेक्ट करना है। जितनी पोस्ट आपके सामने आएंगे अपने आप लोग पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। वेस्टर्न टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ये। हमारी जो पोस्ट है ITI में जो हमारे पास ट्रेड है वो फिटर है, तो फिटर के हिसाब से यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो आ गई हैं। मैकेनिकल और जितनी भी टर्नर्स वगैरह पोस्ट हैं, आप पोस्ट के हिसाब से जो भी आपकी ट्रेड है, ट्रेड के हिसाब से ही पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएंगी। नीचे आना, आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड रीचेक्ड इस पर क्लिक करना। इसके बाद नीचे आना, आई हियर बाई डिक्लेयर इस पर क्लिक करें। अपने सिटी का नाम यहाँ पर डालें, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रीव्यू कर लें। अब इसके बाद में आपने जो भी डिटेल आप फॉर्म में भरी है सब आपको शो होगी, ठीक है। अगर इसमें कोई आपको मिस्टेक लग रही है तो आप लोग क्या करेंगे, एडिट पर जाकर आप लोग अभी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक नहीं है, पूरा फॉर्म बहुत ध्यान से चेक कर लिया है, तो आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल इस पर क्लिक करेंगे बॉक्स पर। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इस पेज को सबमिट कर देंगे। इसके बाद में पेमेंट आप लोग इसका कर देंगे, मतलब फॉर्म सबमिट करने के बाद में पेमेंट वाला ऑप्शन बचेगा। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, पेमेंट जितना भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर पेमेंट शो हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा पे विद SBI ई-पे, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आप लोगों को आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस अबव इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में प्रोसीड वाले इस बटन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आप लोग थोड़ा नीचे आइए। नीचे आने के बाद में यहाँ पर कई सारे मेथड आपको शो होंगे पेमेंट करने के। यहाँ पर आपको दिखेगा फ़ोनपे, UPI, अगर आप फ़ोनपे, GPay वगैरह यूज़ करते हैं तो इस पर क्लिक करें। इसके बाद में अगर UPI ID पता है तो UPI ID को सिलेक्ट करें। इसके बाद में यहाँ पर UPI ID फिल करें और वैलिडेट करें, फिर पेमेंट कर सकते हैं। अगर इससे नहीं करना चाहें तो QR से कर सकते हैं। QR में पेमेंट फंसने का चांस रहता है, तो UPI से कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो अगर आप लोग अपना पेमेंट UPI ID से करेंगे तो अपनी UPI ID यहाँ पर डालना, वैलिडेट पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर राइट का साइन आ जाएगा, वैलिडेट आपकी UPI ID हो जाएगी। इसके बाद में पे नाउ पर क्लिक करना और पे नाउ पर क्लिक करने के बाद में आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज जाएगी, आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। आप उसी ऐप में जाकर अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।
और अगर आप लोग QR कोड से करना चाहें तो UPI QR पर क्लिक करें। इसके बाद में पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने QR कोड ओपन होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं उसमें इसको स्कैन कीजिए। जो भी ऐप आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन करें। इसके बाद में स्कैनर आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में आपको शो होगा अपलोड QR, इस पर क्लिक करें और अपने उसी QR को यहाँ पर सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर फीस आपको शो हो जाएगी। इसके बाद में प्रोसीड टू पे पर क्लिक करें और पे पर क्लिक करें और अपना पासवर्ड मतलब अपना पिन डालें और अपना पेमेंट कर दें। और पेमेंट होने के बाद में सीधे आपको इस वाले पेज पर आ जाना है। इस पेज को यहाँ से आपको कट नहीं करना है, अपने आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर देख पाएंगे अपने आप यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आपको इस पेज को कट नहीं करना है वरना आपका पेमेंट पेंडिंग में भी जा सकता है। ठीक है, आपको शो होगा पेमेंट सक्सेसफुल। इसके बाद में पेमेंट आपको सक्सेसफुल यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप इसका प्रिंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इसकी PDF आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना पेमेंट कर लें। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें। आगे एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।